हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हम पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों का स्टडी करेंगे। ये हमारे पास लिखा हुआ है पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स एपरेटस। सबसे पहले इसके सभी कंपोनेंट के बारे में एक एक कर जान लेंगे। आइए सबसे पहले बताएं हम कि ये इसका सेलेक्टर स्विच है। सेलेक्टर ये टॉगल स्विच होता है। इसको जब हम ऊपर की तरफ करेंगे तो 3 वोल्ट का रेंज सेट हो जाएगा और नीचे की तरफ करेंगे तो 30 वोल्ट रेंज सेट हो जाएगा। दूसरा सेक्शन है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई का है, इससे रेगुलेट करते हैं जो 3 वोल्ट से 30 वोल्ट तक आउटपुट देता है। अब इसमें क्या करना है, अगर हम वोल्ट को 3 के रेंज पे रखते हैं तो हम इसको करेंगे तो ये 3 वोल्ट मेजर करेगा और 30 पे करते हैं तो 30 वोल्ट मेजर करेगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में यूज़ करने के लिए पीएन जंक्शन डायोड दिया हुआ है और रिवर्स बायस में यूज़ करने के लिए पीएन जंक्शन डायोड दिया हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये दोनों डायोड सेम है, एक रजिस्टर भी लगा हुआ है, दोनों डायोड सेम है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम कनेक्शन को पलट देंगे, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस करेंगे, फिर हम रिवर्स में ले जाकर देखेंगे और इसमें रजिस्टर का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है ऑलरेडी, आप देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर रेंज का एक एम्पियर मीटर दिया हुआ है। जब इसका स्विच हम, आप देखिए यहाँ पे एक स्विच भी लगा हुआ है, जब इसका स्विच हम 10 मिली एम्पियर की तरफ करेंगे तो ऊपर वाले रेंज को ध्यान देंगे। अगर 100 माइक्रो एम्पियर पर करेंगे तो नीचे वाले रेंज को ध्यान कर देंगे। इससे हम मेन पावर है, इससे पावर ऑन और ऑफ करते हैं। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हम लोग वोल्ट मीटर और एमीटर को डिटेल्स में जानते हैं। पहले वोल्ट मीटर के बारे में जानते हैं, कैसे वोल्ट मेजर करते हैं और इसके रेंज को ध्यान में रखते हुए इसका लिस्ट काउंट मेजर कैसे करते हैं। इसमें जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसमें 2 स्केल लिखा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, 2 स्केल लिखा गया है। एक ऊपर आप देख पा रहे हैं और उसी के जस्ट नीचे एक लिखा हुआ है। एक ऊपर है और जस्ट नीचे है। अब जब हम इस टॉगल स्विच को लेफ़्ट साइड की तरफ करेंगे तो ये 3 वोल्ट तक का वोल्टेज मेजर करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला स्केल। यदि हम इसको 30 वोल्ट पे करेंगे तो ये नीचे वाले स्केल यानी 30 वोल्ट तक के रेंज का वोल्टेज मेजर करेगा। हम लोग इस वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट और रीडिंग लेना समझते हैं। अब इस वोल्ट मीटर का रीडिंग लेने से पहले हम इस टॉगल स्विच को 3 वोल्ट पे सेट कर देते हैं। 3 वोल्ट हो गया और ऊपर वाले स्केल को ध्यान देंगे। अब हम थोड़ा वोल्टेज बढ़ाते हैं, थोड़ा सा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम थोड़ा वोल्टेज बढ़ाए हैं। इसको मेजर कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 0 से 0.5 दिया हुआ है, यहाँ 0 से 0.5 तक। तो इसके बीच 10 स्मॉलेस्ट डिवीज़न बने हुए हैं, यानी एक स्मॉल डिवीज़न का वैल्यू क्या होगा ये पहले देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक स्मॉल डिवीज़न का वैल्यू देखेंगे, 0 से 0.5 तक जाने में 10 स्मॉल डिवीज़न बने हुए हैं, यानी एक स्मॉल डिवीज़न का वैल्यू क्या होगा, आइए देखते हैं। एक स्मॉल, मान लिया जाए ये वोल्टेज यहाँ पर है, तो इसको मेजर कैसे करेंगे। हमारा रेंज 3 वोल्ट पे है तो हमें ऊपर वाले स्केल को ध्यान देना है, तो ऊपर वाला स्केल 0 से 3 वोल्ट के रेंज में लिखा हुआ है। तो अब इस रेंज के लिए लिस्ट काउंट निकालेंगे। अब लिस्ट काउंट पर डिवीज़न निकालने के लिए यहाँ 0 से 0.5 तक जाने में 10 स्मॉलेस्ट डिवीज़न बना हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 से 0.5 तक जाने में 10 स्मॉलेस्ट डिवीज़न बना हुआ है। तो यानी एक स्मॉल डिवीज़न का वैल्यू क्या होगा, आइए हम देखते हैं।
एक स्मॉल डिवीज़न का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से कहाँ जा रहा है 0.5 तक, तो 0.5 अपॉन 10 यानी हमारा क्या होगा 0.05 वोल्ट। हमारा एक स्मॉलेस्ट डिवीज़न कितना का हो गया 0.05 का। अब काउंट करेंगे कि यह कितनी लाइन पे है, जिसे हमने देख लिया। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा, आप देखेंगे कि स्मॉल डिवीज़न कितने पे है, तो हम इसको काउंट करेंगे। ये लाइन देखिए छोटे छोटे बने हैं, 1 2 3 4 5, ये देख रहे हैं 5 और एक आगे है यानी 6 पे है। तो ये हमारा जो है वोल्ट मीटर का नीडल क्या बता रहा है कि हम 6 लाइन पे हैं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 6 इंटू 0.05 इक्वल जो भी हमारा मान आएगा वही वैल्यू होगा, यानी क्या आएगा 0.3 वोल्ट। हमारा ये वैल्यू हो गया। अब एक और वैल्यू हम कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लिया जाए कि हमारा ये वोल्ट मीटर का नॉब यहाँ पे सेट है, मान लेते हैं यहाँ पे सेट है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने का दो तरीका हो सकता है। सिर्फ स्मॉल डिवीज़न काउंट करके हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे वोल्ट मीटर का नीडल यहाँ पर कितना पर है, तो इसका हम स्मॉलेस्ट डिवीज़न काउंट करेंगे। तो काउंट करेंगे कैसे, यहाँ से लेके देखिए 10 स्मॉल डिवीज़न है तो 10 और ये 5 15 16 17 18, यानी हमारा स्मॉलेस्ट डिवीज़न कितना हो गया 18। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 18 और इंटू 0.05, ये हमारा एक तरीका हो गया। हमारा जो रिजल्ट आए वो हो जाएगा, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका यहाँ है कि 0 से 5 तक जाने में, 0 से 5 तक जाने में आप देखिए 0 से 5 गया और उसके बाद में आगे बढ़ा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 0.5 प्लस क्या लिखेंगे स्मॉलेस्ट डिवीज़न काउंट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट डिवीज़न क्या हो रहा है यहाँ 5 6 7 8, ये हमारा क्या हो रहा है 8 इंटू 0.05। तो हमारा क्या आंसर आएगा, जितना ये आएगा वो सेम आंसर होगा, दोनों का हमारा सेम ही रीडिंग हुआ। अब हम इस दोनों तरीके से अपने रीडिंग को लिख सकते हैं। मान लीजिए हम रैंडमली एक और रीडिंग लेते हैं। माना जाए कि इसको हम थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ ले, यह हमारा यहाँ पे आ गया। अब तो इसमें भी ये, अब क्या करेंगे कि अब स्मॉलेस्ट डिवीज़न काउंट करेंगे। तो क्या लिखेंगे स्मॉलेस्ट डिवीज़न काउंट करने के लिए, स्मॉलेस्ट डिवीज़न काउंट करेंगे तो फिर यहाँ होगा 10 20 30 40 45 46 47, यही लिखेंगे। या तो हम लिखेंगे 47, यहाँ तक आ गया 40, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा तरीका हो सकता है लिखने का 40 प्लस क्या लिखेंगे फिर 40 प्लस 5 6 7 इंटू क्या लिख देंगे 0.05, ये हमारा एक लिखने का तरीका हो सकता है। या तो क्या लिखेंगे दूसरा वे में क्या लिखेंगे, हमारा देखिए दूसरा वे में लिखेंगे कि यहाँ 0.5 है, 1 है, 1.5 है, 2 है, तो हम लिखेंगे 2 और उसके बाद कितना पे है 7। तो हम ये दूसरा भी तरीका हमारा लिखने का हो सकता है 2 प्लस 7 इंटू 0.05, ये तरीका हो सकता है। ये दोनों का सेम वैल्यू होगा, जो वैल्यू इसका होगा सेम होगा। इस सेलेक्टर नॉब को 0 करके 30 वोल्ट पे कर देते हैं और फिर हम देखते हैं 30 वोल्ट में 30 वोल्ट के जो नीचे वाला स्केल है इसको काउंट करेंगे। तो नीचे वाले स्केल को काउंट करने के लिए आप देख रहे हैं 0 5 10 15 20 25 30,
यानी 0 से 30 है तो 30 पर हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब हमें इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा। इस स्थिति में इसका हम लिस्ट काउंट चेंज भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 0 से 5 जाने में 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन है, तो एक स्मॉल डिवीजन का मान क्या होगा, तो हम ये निकालते हैं। एक स्मॉलेस्ट डिवीजन का मान निकालने के लिए 0 से 5 तक जाने में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 से 5 जाने में 5/10 इक्वल कितना होगा 0.5 वोल्ट। यानी हमारा एक स्मॉलेस्ट डिवीजन का मान वैल्यू कितना हो गया 0.5। ये हमारा लिस्ट काउंट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम एक मान सेट करते हैं, कोई वैल्यू, और फिर निकालते हैं कि कैसे निकलेगा। सपोज करिए हम इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। अब देख रहे हैं ये जो हमारा वोल्ट मीटर का नीडल कहाँ पे है। मान लीजिए यहाँ पे हम इस कंडीशन में लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, तो लिस्ट काउंट निकालने का क्या हो गया, आप देखिए यहाँ पे कितना पे है, 0 से ये 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पे है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 7 × 0.5, यानी हमारा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब आइए इस प्रकार से हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम लोग एक बार देखते हैं एम्पियर मीटर को। मान लीजिए हम इसको सेट करते हैं। सपोज करिए कि हमारा एम्पियर मीटर का नीडल यहाँ पे है। सपोज करिए ये कितना हो गया 5 6 7 8, ये 8 पे है, 8 पे है, और इसका एक स्मॉल डिवीजन कितना आया था 0.2 मिली एम्पियर। तो 8 पे है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, 8 × 0.2 मिली एम्पियर, जो आएगा इसका रिजल्ट हो जाएगा क्या 1.6 मिली एम्पियर, यही होगा। एक और वैल्यू लेते हैं, वैल्यू लेकर देखते हैं। ये नीडल अगर सेट कर देते हैं इस वैल्यू पे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए हम देखते हैं मान लीजिए यहाँ पे है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। हमारा लिखने का वही 2 तरीका हो सकता है। एक तो हम स्मॉलेस्ट डिवीजन काउंट करके लिखेंगे, और नहीं तो यहाँ से लिखेंगे। तो क्या ये हम मान इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए, ये हमारा देख रहे हैं आप, यहाँ है एक तो है स्मॉलेस्ट डिवीजन। अगर उससे नहीं निकाल रहे हैं तो इधर का जितना डिवीजन भूल जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है 2 4 6, यानी 6 हम लिखेंगे कैसे, 6 मिली एम्पियर प्लस उसके आगे हमारा कितना डिवीजन था 9 था, तो 9 डिवीजन इंटू 0.2। या दूसरा भी तरीका हमारा लिखने का हो सकता है। कैसे लिखेंगे, दूसरा तरीका क्या हो सकता है लिखने का, हम यहाँ काउंट करेंगे 10 20 30 और यहाँ 9, तो हम क्या लिख सकते हैं 30 और 9, 39 इंटू 0.2 मिली एम्पियर हमारा। तो हम इस तरह इस दोनों रेंज का मान निकाल सकते हैं। अब इस टॉगल स्विच को हमने 100 मिली एम्पियर पे कर दिया। अब हम देखेंगे कि 0 से 100 मिली एम्पियर जो बना हुआ है वो नीचे वाले स्क्रोल को ध्यान देंगे।
और उसके हिसाब से लिस्ट काउंट करके कैलकुलेशन करेंगे। तो नीचे वाले स्केल को ध्यान देते हुए यहाँ 0 से 20 तक जाने में 10 स्मॉल डिवीज़न बने हुए हैं। तो एक स्मॉल डिवीज़न क्या होगा, 20/10 = 2। ये क्या हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर। यानी हमारा एक स्मॉल डिवीज़न का वैल्यू क्या है, 2 माइक्रो एम्पियर। अब मान लीजिए कि इस नीडल को हम थोड़ा सा सेट करते हैं। सपोज करिए कि ये मेरा, एडजस्ट करते हैं इसको। अभी देखिए, मान लीजिए कि ये 4 पे है, सपोज करिए ये 4 पे है। तो अब हम इसका कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 4 पे है तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 × 2 मिली एम्पियर, जितना आएगा हमारा उतना मिली एम्पियर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप। स्केल हमको कैलकुलेट करना और इसका सब डिवीज़न, स्मॉल डिवीज़न निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसी के अनुसार हम रीडिंग परफेक्ट ले पाते हैं। एक और वैल्यू निकाल के देखते हैं। मान लीजिए कि मैं इसको सेट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सेट किया। अब देख रहे हैं आप, इसके भी 2 तरीके हो सकते हैं लिखने के। तो यदि स्मॉल डिवीज़न काउंट करेंगे तो यहाँ 0 से शुरू करेंगे। ये 0 से शुरू करना होगा स्मॉल डिवीज़न काउंट करने के लिए। तो हम इसको काउंट करने के लिए क्या करेंगे, ये 0 से यहाँ 10, 15, 20, 30 और ये क्या करेंगे, 30 के बाद क्या है मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख रहे हैं तो 39 हो गया। तो हम इसका स्मॉल डिवीज़न कैसे इसका निकालेंगे, 39 × 2, 39 × 2 इक्वल जो आएगा मेरा माइक्रो एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है लिखने का, दूसरा तरीका है कि आप ये ऑलरेडी 60 पे यहाँ है तो हम पीछे वाले रेंज को भूल जाएंगे। यहाँ हम क्या लिखेंगे, 60, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 60 प्लस दूसरा क्या है मेरा 9 पे था तो 9 × 2। तो इसका भी जो वैल्यू आएगा ये और ये दोनों सेम होगा, यानी ये माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। इस तरह हम इस स्केल पे हम वैल्यू निकालते हैं और निकाल के हम कैलकुलेशन करते हैं। हमने अब ये कैलकुलेशन का पार्ट देख लिया। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना के रखे हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में सीरियल नंबर होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज होगा और फॉरवर्ड करंट होगा। उसके बाद में हम इसका लिस्ट काउंट कैसे लिखेंगे, तो लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर पहले भी हम लोग देख चुके हैं। 0.5/10 = 0.05 वोल्ट होगा। और लिस्ट काउंट ऑफ मिली मीटर का क्या होगा, 2/10 = 0.2 मिली एम्पियर। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि हम अपना मेजरमेंट करेंगे। और इसके लिए हम फॉरवर्ड बायस के केस में टॉगल स्विच को 3 वोल्ट पर सेट करेंगे और वोल्ट मीटर में इसका ऊपर वाला स्केल देखेंगे। तो 0 से 0.5 वोल्ट तक रेंज के लिए लिस्ट काउंट हमारा हम निकाल लिए, जो हमारा क्या होगा 0.05। और मिली एम्पियर 10 मिली एम्पियर पर सेट करेंगे तो इसका लिस्ट काउंट हमारा हो जाएगा 0.2 मिली एम्पियर। अब ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देंगे। इसके लिए सर्किट डायग्राम देखेंगे। जब ऑब्जर्वेशन टेबल जो हम बनाए हैं, इस ऑब्जर्वेशन के टेबल के अनुसार सर्किट डायग्राम देखेंगे। तो हमारा ये देखिए फॉरवर्ड बायस सर्किट डायग्राम है। इसके लिए हमने ये पहले से बना रखा है। डायग्राम के अनुसार हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्शन सीखेंगे।
अब हमारा ये apparatus है। अब हम सर्किट डायग्राम के अनुसार इसका कनेक्शन करेंगे। आइए इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हमने पावर सप्लाई लिया पॉजिटिव। आप यहाँ देख रहे हैं फॉरवर्ड बायस के केस में यहाँ एक रजिस्टर है जो ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है, तो इसके हम एक पॉइंट पे हम पॉजिटिव को जोड़ देंगे। चाहे आप यहाँ जोड़ें या यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड है। हमने इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इसका दूसरा हम इसके पॉजिटिव से जोड़ देंगे। फिर हम एमीटर को इसके नेगेटिव से जोड़ देंगे। अब ये हमारा सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं। ये हमारा ये कनेक्शन यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। अब बचा मेरा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के लिए हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में नेगेटिव को और इसके एक पॉजिटिव को, हमारा ये कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद अब हम इसको 3 वोल्ट पे करेंगे। इस नॉब को भी 3 वोल्ट पे कर देंगे और इसको 3 मिली एम्पीयर पर करेंगे। फिर हम पावर देंगे। फिर हम पावर देने के बाद इसको हम क्या करेंगे, वोल्टेज हम रेगुलेट करेंगे। अब हमारा जो ऑब्जर्वेशन टेबल है इसके अकॉर्डिंग हम 0 बढ़ाते जाएंगे और यहाँ लिखेंगे। अब हमने रेगुलेट किया, अभी 0 पे मेरा 0 ही आ रहा है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हम क्या लिखेंगे, 0 ही 0 लिखेंगे। यदि हम बढ़ा रहे हैं, हमने बढ़ाया धीरे धीरे, आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये 1 है लेकिन करंट मेरा 0 है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या लिखेंगे, लिखने का क्या है, 1 × 0.05 और यह हमारा करंट 0। फिर हम थोड़ा वोल्टेज बढ़ाते हैं। अभी भी बढ़ाया हमने। तो ये हमारा 2 पे है, 0.05 और करंट 0 है। फिर थोड़ा सा हम वोल्टेज बढ़ाते हैं। अभी 3 पे है, तो 3 × 0.05 और इसको भी 0 नोट करेंगे। इसी प्रकार हम कम से कम 8 to 10 रीडिंग लेंगे ताकि उसके अनुसार हम ग्राफ प्लॉट कर सकें। फिर हम बढ़ाते जाएंगे। अब देखेंगे आप कि जब हमारा 0.5 पे आया तो करंट 1 स्मॉल डिवीजन बढ़ा, तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। आप देखेंगे थोड़ा सा बड़ा है, इसी हिसाब से आप इसको बढ़ाते जाएंगे और करंट को नोट करते जाएंगे। वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, फिर करंट देखेंगे कि कितना आ रहा है और इसको नोट करते जाएंगे। इस तरह आप 8 to 10 ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग लेंगे और उसको नोट करेंगे और उसी के अनुसार ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब हम लोग रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। इसके लिए लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर और लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर देखेंगे। इसके लिए ये वोल्ट मीटर का टॉगल स्विच 30 वोल्ट पे कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड को ऑपरेट करने के लिए अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। अब लिस्ट काउंट निकालेंगे। लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले भी हम लोग देख चुके हैं लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर 5/2n। तो इसके लिए आप देख रहे हैं वोल्ट मीटर में हम नीचे वाले स्केल को ध्यान देंगे। तो 0 to 5 है,
तो हम 0 to 5 के लिए हम यहाँ 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन है, तो 5/10 इक्वल 2, यानी हमारा जितना आएगा 5/10 इक्वल 0.5 वोल्ट हमारा इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा। और उसी तरह लिस्ट काउंट ऑफ मिली एम्पियर मीटर का हम क्या करेंगे, नीचे वाले स्केल को देखेंगे 0 से 20 तक, तो हमारा क्या होगा, इसमें भी 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन बना हुआ है, तो 20/10 इक्वल 2 मिली एम्पियर। तो इस तरह हम इसका लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। इसमें 0 से 5 वोल्ट जाने में लिस्ट काउंट, अब एम मीटर के रेंज को माइक्रो में सेट करेंगे, माइक्रो में एम मीटर के माइक्रो में सेट कर देंगे, क्योंकि रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड का करंट बहुत कम होता है। इसको 100 मिली एम्पियर के रेंज में सेट करेंगे और नीचे वाले स्केल काउंट करेंगे। अब ऑब्जर्वेशन टेबल देखेंगे, इसके लिए सर्किट डायग्राम देखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल मैं यहाँ बना रखा हूँ। ऑब्जर्वेशन टेबल आप देख रहे हैं, यहाँ सीरियल नंबर, रिवर्स बायस और रिवर्स करंट लिखेंगे। अब इसके हम सर्किट डायग्राम को देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट डायग्राम है। अब इसके सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कनेक्शन करेंगे, और कनेक्शन करने के बाद फिर हम मेजरमेंट करेंगे। अब आइए कनेक्शन हम देख लेते हैं। कनेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पॉइंट यहाँ से लेंगे और रिवर्स बायस यहाँ जोड़ेंगे। इसके बाद इसका एक नेगेटिव इस नेगेटिव को जोड़ेंगे, इसके केस में इसको हम पॉजिटिव को जोड़ेंगे। ये हमारा रिवर्स के केस में हो गया। और इसके अक्रॉस हम एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे। रिवर्स बायस के केस में भी उसी प्रकार हम धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, नीचे वाले स्केल को देखेंगे, और माइक्रो एम्पियर में भी नीचे वाले स्केल को देखेंगे और ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर दे जाएंगे कि अगर 0 वोल्ट पे कितना करंट आ रहा है। फिर वोल्ट इंक्रीज करेंगे, करंट में लिखेंगे, फिर वोल्ट इंक्रीज करेंगे, करंट लिखेंगे। इस तरह हम 8 to 10 टाइम रीडिंग लेंगे और रीडिंग को नोट करेंगे। नोट करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं कि आपको फॉरवर्ड बायस के केस में जो हमारा ग्राफ प्लॉट होके आएगा, वो ग्राफ सेम इस कंडीशन में आएगा, इस प्रकार से आएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। XY एक्सिस पे रिवर्स बायस के केस में हमारा इस तरह से ग्राफ आएगा। रिवर्स बायस के केस में ग्राफ इस प्रकार आएगा।